दोस्तों, स्वागत है आपका टैलेंट इंडिया फर्स्ट में। मैं महेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है मापन। मापन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का रिवीजन है, चैप्टर है मापन। मापन किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ है उसका संदर्भ मानव से तुलना करना। भौतिक राशियों का परिणाम ज्ञान के लिए उनका मापन आवश्यक होता है। कई बार किसी भौतिक परिघटना को उसमें निहित भौतिक राशि के पदों की गणितीय समीकरणों एवं व्यक्त किया जाता है। इस गणितीय समीकरणों के सत्यापन के लिए उसमें उनमें निहित भौतिक राशियों का मापन आवश्यक होता है। यही कारण है कि भौतिकीय मापन विज्ञान का यथार्थ जीवन भी कहा जाता है। भौतिक राशि, सवाल हमारा आता है भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? जिस राशि का मापन यथार्थ पूर्वक यथार्थ किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, त्वरण आदि। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि एवं अदिश राशि। सदिश राशि क्या है? तो दोस्तों, वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती हैं। तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सदिश राशि क्या है? वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। विस्थापन, जैसे विस्थापन और वेग, वेग और बल। और नंबर 2 हमारा आता है अदिश राशि। सदिश राशि तो हो गया, अदिश राशि की बात करते हैं। अदिश राशि जो है स्केलर स्केलर क्वांटिटी, वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है कि क्या कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट थोड़ा सा, इसमें क्या है कि सदिश राशि में वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशि में जो है केवल परिभाषित करने के लिए आवश्यकता दिशा की नहीं होती है। समझ में आया? तो अगला पॉइंट है हमारा मूल एवं व्युत्पन्न। तो दोनों हमारी सदिश और अदिश आ गई होगी। तो अदिश राशि जो है लंबाई, चौड़ाई आदि को कहते हैं। तो उसका अगला पॉइंट है मूल तथा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां फंडामेंटल क्वालिटीज, जो राशियां एक दूसरे में से संपूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशियां, जैसे जो राशियां मूल राशियों के से व्युत्पन्न की जा सकती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे एरिया बोले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लंबाई स्क्वायर। ओके, इस प्रकार क्षेत्रफल को मूल राशि लंबाई के ऊपर 2 लगाकर, घात 2 लगाकर व्युत्पन्न किया जाता है। अतः क्षेत्रफल का एक व्युत्पन्न राशि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसी के साथ हम मात्रक की बात करते हैं, यूनिट। मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक की हम परिभाषा क्या है? तो मात्रक की भाषा जो है, परिभाषा है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रत्येक प्रयुक्त मानक, मानक बोले तो स्टैंडर्ड को, उसे भौतिक राशि मात्रक कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? एक बार मेरे साथ बोलिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। इसे 2 प्रकार के होते हैं, मात्रक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। वो पहला कौन सा होता है? वास्तव में
फंडामेंटल यूनिट जो होता है वास्तव में मूल राशियों के मात्रकों की मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, वजन का मात्रक किलोग्राम, और दूसरा जो है मूल मात्रक का दूसरा है मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? डिवाइड यूनिट्स जो है वास्तव में व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों की को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि वास्तव में व्युत्पन्न राशियों को मात्रकों की ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें मूल मात्रकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, जैसे चाल का मात्रक मीटर से भी है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति क्या है? मात्रक की जो पद्धति है मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के सचमुच और मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रक की 4 पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे CGS पद्धति, जिसका पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। जो मात्रक की पद्धतियां जो हैं 4 प्रकार की होती हैं, जैसे CGS, FPS, MKS एवं SI। पहला नंबर है CGS। CGS क्या है? CGS की परिभाषा, CGS का सब कुछ। तो CGS का पूरा नाम जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान तथा समय को सेकंड से प्रदर्शित किया जाता है। इसे मात्रकों की फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। और दूसरा नंबर है FPS पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड होता है, FPS सेकंड। आप हाई स्कूल 9th 10th और 12th में पढ़ चुके होंगे कि CGS, FPS, MKS और SI भौतिक विज्ञान में ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स अ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन एंड पॉइंट। इस पद्धति का दूसरा फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा सेकंड को प्रदर्शित करते हैं, टाइम को सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। इसे मात्रकों की ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मैक, मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS पद्धति, जिसे कहते हैं MKS पद्धति। 9th में पहला ही चैप्टर दिया गया है, इसे 10th में भी दिया गया है, जिसमें MKS पद्धति सबसे पहले पढ़ाई जाती है। दोस्तों इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति होता है। इस पद्धति से में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में MKS पद्धति CGS पद्धति का ही बड़ा रूप है। चौथा है SI पद्धति। SI पद्धति जो है, SI पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल यूनिटी, इसका संक्षिप्त है MKS पद्धति का ही परिवर्धन करती है। यह मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं, जिन्हें जो नीचे सारणी में दिए गए हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक आज हम सारणी में देखेंगे, तो देखें ध्यान से दोस्तों। सारणी में आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ उसको ले सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। तो दोस्तों अगला हमारा है मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या है कि मूल राशि और मात्रक और संकेत 3 सारणी बनी है। तो देखें दोस्तों, मूल राशि में क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। सॉरी गाइस। तो दोस्तों लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। और मीटर का जो संकेत है किसका है? m। द्रव्यमान बोले तो द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोमीटर। किलोमीटर का संकेत है kg। समय का मात्रक है सेकंड। सेकंड का संकेत है s। ताप का केल्विन का मात्रक है k। ज्योति तीव्रता का कैंडला का जो है CD। विद्युत धारा का करंट एम्पियर, फिर A।
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का है मोल, मोल का मोल। ओके, अब उसके बाद आता है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या है कि पूरक मात्रक का जो है समतल कोण, रेडियन और रेड में होता है संकेत। घन कोण, घन कोण जो होता है स्टेरेडियन होता है और SR संकेत होता है इसका। तो दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण मात्रक फर्मी, जैसे फर्मी, इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। इसका संकेत F है। एंगस्ट्रॉम मात्रक का पूरा उपयोग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मापन किया जाता है। इसका संकेत एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या है? इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंग दैर्घ्य के मापने में किया जाता है। इसका संकेत nm से किया जाता है। तो माइक्रान, माइक्रान क्या है? इसका मात्रक का उपयोग जीव विज्ञान के अति सूक्ष्म जीवाणु का आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका संकेत μm होता है। इसे 1 μm बराबर 10⁻⁻6 m। तो अगली बात है, अगला पॉइंट है हमारा अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, इसे परिभाषा के रूप में देखते हैं। सॉरी, प्रकाश वर्ष है जो एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय के साथ तीनों में देखते हैं। 1 मील 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, एम। चंद्रशेखर इकाई यानी 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान शताब्दी इज इक्वल टू 100 वर्ष। ओके, जैसे पास्केक 3.1 इंटू 10⁻16 m और द्रव्यमान में मीट्रिक टन इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। शेक बराबर 10⁻⁻8 सेकेंड। एक खगोलीय मात्रक AU इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 m। एक औंस, एक औंस इज इक्वल टू 28.35 ग्राम्स लूनर माह। जैसे 27.3 यानी 27.3। 1 पारसेक, एक प्रकाश वर्ष 63 इंटू 10⁴ AU। 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 ऑunce 450 ग्राम या 450 ग्राम्स। ओके, 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, आज हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र क्या है कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मात्रक का मूल मात्रक के संबंध बताने वाले सूत्र को भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। वास्तव में विमीय सूत्र का यह प्रदर्शित करता है कि भौतिक राशि के मात्रक में कौन कौन से मूल मात्रक किन किन घातों के साथ सम्मिलित होते हैं। विमीय सूत्र सदैव बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ मात्रा के विमीय सूत्र को LMT के CDA और मोल से प्रदर्शित किया जाता है। यांत्रिकी में भौतिक राशि को विमीय ML व T के पदों में, उष्मागतिकीय MLT के पदों से में विभक्त, चुंबकत्व में MLTA के पदों में व्यक्त करते हैं। मूलतः 3 पद होते हैं, MA, LB और TC। विमीय सूत्र तो दोस्तों
एम बराबर द्रव्यमान और एल बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन। ओके, टी बराबर समय। तो दोस्तों उदाहरण के लिए आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई गुणे ऊंचाई। ओके, एल 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 इंटू एल 3। ओके, विमीय सूत्र m0 L3 एंड T0। ओके, जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन बराबर m/l